ग्रीनलैंड भी है, आइसलैंड भी है, इधर नॉर्वे, स्वीडन, इस सब में है। लेकिन अगर राजधानी पूछेगा तो इससे ऊपर अब किसी का राजधानी नहीं है, इससे ऊपर अब किसी का राजधानी नहीं है। आयरलैंड का डबलिन, आयरलैंड का डबलिन। अब उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट। अब ब्रिटेन का लंदन, ब्रिटेन का लंदन, यही यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। पुर्तगाल का यही लिस्बन, स्पेन का मैड्रिड, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन। जर्मनी से ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सब काट कूट के पोलैंड को अलग कर दिया गया, तो पोलैंड का क्या हो जाएगा, पोलैंड का वार्सा। स्विट्जरलैंड का बर्न, स्विट्जरलैंड का बर्न। बेल्जियम का ब्रुसेल्स, बेल्जियम का ब्रुसेल्स। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। डेनमार्क का कोपेनहेगन और नॉर्वे का ओस्ले। स्वीडन का स्टॉकहोम, स्वीडन का स्टॉकहोम। फिनलैंड का हेलसिंकी, फिनलैंड का हेलसिंकी। लाटविया का रीगा। रूस का मॉस्को। यूक्रेन का कीव। बेलारूस का मिन्स्क। हंगरी का बुखारेस्ट, ये दोनों का राजधानी है। अब देखिए यहीं पर कुछ विशेषताएं देखा जाए। देखिए ये नॉर्वे जो देश हम लोग देख रहे हैं, ये नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। इसको मध्य रात्रि का सूर्य का देश अगर पूछेगा तो ये नॉर्वे हो जाए, मध्य रात्रि का सूर्य का देश। देखिए पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी जियोड हम कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान वहां रात में आते हैं। नॉर्वे है ऊपर में, अभी हम दिखाएंगे मैप में, तो नॉर्वे के यहाँ जो पृथ्वी है जियोड है वो उठा हुआ है। तो जो भाग उठा हुआ है तो वहां मध्य रात्रि के दौरान माने 1, 2, 3 के आसपास में, 12 से 3 के बीच में 10-15 मिनट के लिए वहां पर सूर्य का प्रकाश रात में ही आ जाता है, सूर्य का प्रकाश रात में ही आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। एक और देश है फिनलैंड। देखिएगा ये फिनलैंड को झीलों का भी देश कहते हैं, झीलों का देश या 1000 झीलों का भी देश इसे कहते हैं फिनलैंड को। डायरेक्ट 1 लाइन एग्जाम में याद रखिएगा, झीलों का देश अगर आपसे पूछ दिया तो फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड। अब मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो क्या सूर्य भगवान रात में आते हैं? तो जो हम